हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? हमें कह रहा है हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। फिर इसके बाद कह रहा है ड्राइव एक्सप्रेशन। हमने इसकी एक्सप्रेशन को करना है, ड्राइव करना है। सबसे पहले हम की कंसेप्ट चेक लेते हैं। हमारा की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। सबसे पहले क्या है, हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टेड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ऑफ द न्यूक्लियस will move up to a up to a distance r naught where the where where its kinetic kinetic energy will will appear as potential energy. Potential energy. This distance r naught is is known as distance distance of closest approach. इस डेफिनेशन में हमें क्या कह रहा है? हम हमारे पास क्या होता है? एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं, हमारा अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है और हमारा ऐसे कुछ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर हमारे मान पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारा एक डिस्टेंस तक आ पाएगा, एक डिस्टेंस यहाँ तक। इसके सेंटर से दूरी मान लेते हैं आर नोट है। और यहाँ पर क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं? हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। अब सबसे इसके हम एक्सप्रेशन दे लेते हैं। हमने क्या देखा, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अल्फा पार्टिकल की? काइनेटिक एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्र, हाफ एम वी स्क्र। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर? इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके ऊपर हमने चार्ज मान लिया जेड डी चार्ज है और इसके ऊपर हमारा अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? टू ही। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, कूलम फोर्स आ जाएगी हमारी, बल्कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड डी इंटू 2 ई डिवाइडेड बाई आर नॉट। हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। हमें क्या मिल गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 2 ZE² डिवाइडेड बाई आर नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र। हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया? आर नोट की वैल्यू आ गई हमारी, आर नोट की वैल्यू आ गई हमारी ZE² डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्र। तो हमारी जो आर होती है इसकी वैल्यू ये होती है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।